कि इस जनपद गाजीपुर के और जनपद गाजीपुर के बाहर के भी जो ग्राउंड पर दौड़ने वाले युवा हैं, एक बार मैं आह्वान करता हूं कि चाहे कुछ भी हो, सरकारें जो सोचती हैं, प्रशासन जो सोचता है, वो बीएसएफ में गए थे, बीएसएफ कंपनियां जो सोचे, वो सेना जो भी सोचे, लेकिन आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा और उतरने के बाद उस शहीद को सम्मान जरूर दीजिएगा। कल हम फिर आएंगे इस परिवार में और आने के बाद पूरे जुलूस के साथ हम दिखाएंगे कि इस बेटे का सम्मान इस चैनल की वजह से किस तरह से हो रहा है। उसको मना किया था मैं। रोइएगा मत, बिल्कुल रोना नहीं है, फक्र की बात है, जान लीजिएगा। हाँ। जाऊंगा तो या तो वर्दी पहन कर आऊंगा या तो वहीं पे शहीद तो कराऊंगा। साथियों, हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर को एक ऐसा जनपद कहा जाता है जहां के युवाओं में बहुत जोश देखा जाता है। ये जनपद गाजीपुर एक ऐसा जनपद है जहां का हर एक युवा, हर एक नौजवान ये सोचता है कि देश की सेवा में जाएंगे, देश की सरहदों की रक्षा करेंगे और देश की सरहदों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाएंगे और तिरंगे में लिपट करके जब घर आएंगे तो घर का और माँ बाप का तथा जनपद का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन आज हम जनपद गाजीपुर में उपस्थित हैं और जनपद गाजीपुर में हर एक युवा का जहां सपना होता है, इसलिए होता है कि क्योंकि गाजीपुर जनपद से एक ऐसे जवान, एक ऐसे वीर जवान की गाथा है गाजीपुर जनपद में जिसको वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है। मैं अपनी वीडियो अब यहाँ से शुरू करता हूँ। एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके दरवाजे में उपस्थित हूँ और आज तीसरा दिन है। हमारे पीछे देख सकते हैं इस बरामदे में उस परिवार की महिलाएं बिलख रही हैं तथा कुछ लोग हमारे इस क्षेत्र से यहाँ पर उपस्थित है। तमाम जमावड़ा लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा, मैं अपने साथी से चाहूंगा कि आप घुमा करके कैमरा दिखा दें। रास्तों पर भी भीड़ है और यहाँ भी है और लगभग ये जो मंजर चल रहा है ये कल से चल रहा है, कल से लोग आते जा रहे हैं। यहाँ तांता लगा हुआ है लोगों का। एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके अंदर देश सेवा का सपना था, देश की सरहदों की रक्षा करना चाहता था, देश की सीमा की सुरक्षा करना चाहता था और 22 साल की उम्र थी केवल, जान लीजिए। और तमाम भर्तियों में अपना भाग्य आजमाइश करने के बाद आखिरी भर्ती में परिवार में यह कह करके जाता है कि मैं इस बार जा रहा हूं भर्ती होने के लिए। और वो भर्ती होने के लिए जाते हैं गुड़गांव और गुड़गांव में जाकर के बीएसएफ की फिजिकल टेस्ट में जब दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगाते समय आखिरी राउंड में केवल 50 मीटर की दूरी रह जाती है और उस समय वो लड़खड़ा करके चक्कर आता है, गिरते हैं और वहीं धाराशायी हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जानिए कि कुछ लोग हमारे पीछे हैं, तमाम लोग हैं जिनसे बात भी करेंगे। वो परिवार है साहब जो आज बिलख रहा है और जिस परिवार में आखिर वो क्यों न बिलखे, जिस परिवार में एक बेटा, एक ऐसा बेटा जो अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी बनता, एक भाई की हिम्मत था तो कहीं ना कहीं अपनी बहन की राखी का एक सपना था, लेकिन उस भाई ने इस परिवार को छोड़ दिया है। एक माँ बिलख रही है जिस माँ ने उस बच्चे को अपने गर्भ में 9 माह तक पाला है। आज वो माँ भी कहीं ना कहीं असहाय है कि बेटा देश की सेवा में, देश की सेवा करना चाहता था, इतना अधिक आतुर था कि वो चाहता था कि हम जब भी जाएंगे, चूंकि परिवार के लोग भी कहते थे कि बहुत सारी भाग्य आजमाइश आपने कर ली है, बहुत सारा कुछ है जिससे जनजीवन चल सकता है, लेकिन फिर भी उस बेटे ने इनकी हार न मान करके, इनकी बात न मान करके फिर से जाता है सेना में भर्ती होने के लिए और वहां जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है और ये लोग लगभग 2 दिन से तड़प रहे हैं। अब जानिएगा, अगर वो लड़का सेना में भर्ती होता, अगर सेना में भर्ती होने के बाद उसकी मृत्यु होती तो हम उसको शहीद कहते, लेकिन अपने चैनल पर पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसे शहीद ही कहूं, क्योंकि आज जो देख रहे हैं मंजर, यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। कल उसका पार्थिव शरीर जब उसके घर पहुंचेगा तो तमाम ग्राउंड के जो बच्चे हैं देख रहे होंगे इस जनपद गाजीपुर के, जिनके अंदर में अलग जोश और जुनून हमने देखा है, क्योंकि बहुत सारी कवरेज हमने अपने चैनल पे की है और हमने देखा है कि जब जब ग्राउंड पे दौड़ने वाले बच्चों को जब जब पता लगा है, जब जब पता चला है कि इस तरह की जनपद में घटना घटी है, तो पूरी तरह से उस शहीदों के सम्मान में आपने तांता लगाया था। और मैं इस बात को इसलिए चिल्ला के कहना चाहता हूं कि कल इस बेटे का भी पार्थिव शरीर इसकी ड्योढ़ी पर आएगा, इसके घर पे आएगा और आपको भी सड़कों पर उतर करके वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे कुछ लोग हमारे बीच में इस परिवार के लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा और बात करके मैं दिखाऊंगा कि कितना दर्द है, कितना दर्द है। और लेकिन अब इनको मिलेगा क्या?
इनको मिलेगा क्या, ये जान लीजिए कि कल इनके साथ घटना घटती है। मैं पूछ लेता हूं कि कब घटना घटती है, और घटना घटने के बाद आज उनका जो है पोस्टमार्टम होता है। देश की सरकारें हैं साहब, ये किसी न किसी तरह से गरीब जनता को परेशान तो किया ही जा रहा है, लेकिन देश के सम्मान के साथ भी कहीं ना कहीं इस देश में खिलवाड़ किया जाता है। और जब कैमरे पर आकर हम लोग चिल्लाते हैं तो तमाम तरह के कमेंट आते हैं, और हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम आकर के निगेटिव वीडियो खोज रहे हैं। हमारे बीच में तमाम लोग हैं जिनसे बात करेंगे। उनके भाई कहाँ गए? भाई आप, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा खड़े हो जाए, एक मिनट। आप, क्या नाम हुआ आपका? राम केवल प्रजापति। उनका क्या नाम था? निरकेवल प्रजापति, निखिल प्रजापति। उनका नाम था निरकेवल प्रजापति उर्फ निखिल नाम था। और आप बड़े हैं सबसे? नहीं, हम छोटे हैं, दूसरे नंबर के, वो तीसरे नंबर के थे। अच्छा, वो आपसे छोटे थे? जी, हमसे छोटे थे। तो ये घटना कब घटी थी? ये घटना कल 9-10 के बीच में घटी थी। 10 बजे सुबह की घटना है? हाँ, सुबह में 10 और 9 के बीच। अच्छा अच्छा। तो हमें करीब 9:30 बजे कॉल आया बीएसएफ ऑफिस से। तब हमको पता चला, तो उन्होंने बोला कि आपका कौन, एक ड्राइवर थे, उन्होंने मेरे भाई पे कॉल किए। तो उन्होंने बोला कि निखिल कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि वो दौड़ करने आए हैं बीएसएफ का, मोबाइल जमा है सेंटर पे। तो उन्होंने कहा कि उनको जानते हैं आप? तो उन्होंने बोला कि जी हाँ जानते हैं। तो कहाँ घर है आपका? कहा उनके घर से 200 मीटर दूरी है। तो कहे बात हो जाएगी? कहे हाँ बात हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि बात मत करिए, नंबर दे दीजिए अगर उनका हो। तो वही नंबर दिए। तो उसके बाद 10 मिनट बाद हमारे पे कॉल आया। तो उन्होंने बोला, देखिए ये उनके बड़े भाई हैं, और वो तीसरे नंबर पे थे निरकेवल प्रजापति, और ये रामकेवल जी हैं। और बोलते बोलते ये चुप हो गया, और मैं बहुत ज़्यादा बुलवाना भी नहीं चाहता हूं। अब जानिएगा कि जिस बेटे के, इस परिवार का जो बेटा था, निकल करके भर्ती होने के लिए गया था और देश की सेवा करना चाहता था। और हर एक बच्चे का, मैंने पहले भी बताया कि इस गाजीपुर जनपद के हर एक नौजवान का सपना होता है कि सेना में जाए और देश की सरहद की सुरक्षा में अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे देश के लिए। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि वही निरकेवल प्रजापति उर्फ निखिल को अब क्या मिलेगा? वो भर्ती होने से पहले, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर शहीद बोलूंगा, फिर वो शहीद हो गए। अब सोचिएगा कि इनको क्या मिलेगा। ये भाई रामकेवल जी हैं, उनके बड़े भाई हैं, जिनकी कहीं ना कहीं वो भाई हिम्मत था। और आपसे गए थे तो क्या बात हुई थी? उसको मना किया था मैं। रोइएगा मत, बिल्कुल रोना नहीं है, फक्र की बात है, जान लीजिएगा। हाँ हाँ, क्या कहे आप बताइए। 3-4 भर्ती देखा था उसने, और बोला था कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद मैं नहीं जाऊंगा। और कुछ लोगों से बोला था कि जाऊंगा तो या तो वर्दी पहन कर आऊंगा, या तो वहीं पर शहीद तो कराऊंगा। अब देखिएगा, मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा था, निरकेवल जी ने कहा था जाते वक्त कि मैं जाऊंगा तो या तो वर्दी पहन के आऊंगा, या तो फिर मर जाऊंगा। ये स्थिति थी, और ये था जज्बा देश की सेवा करने का, देश सेवा का था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस बेटे को, जो देश की सेना में भर्ती होने से पहले शहीद हो गया, उसे देश की सरकारें देंगी क्या? कल 10 बजे की घटना है, लेकिन आज पोस्टमार्टम के लिए, आज पोस्टमार्टम हाउस गए हैं ना जी, आज पोस्टमार्टम हो गए हैं। और कल पूरे परिवार को बता दिया गया है। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। एक बार मैं अपने साथी से चाहूंगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। इनके परिवार की महिलाएं, जो रिश्तेदारी के, उनकी मां, उनकी बहन, जो भी लोग भी हैं, वो बिलख रहे हैं कल से। पूरे परिवार के लोग कहीं ना कहीं शोक में हैं। और लेकिन पोस्टमार्टम के लिए आज उस पार्थिव शरीर को वहां भेजा जाता है, और कल वो पार्थिव शरीर पता नहीं कब तक यहाँ आएगा, तब तक लोग बिलखते रहेंगे। अब सोच लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, फिर मैं कहना चाहता हूं कि इस जनपद गाजीपुर के और जनपद गाजीपुर के बाहर के भी जो ग्राउंड पर दौड़ने वाले युवा हैं, एक बार मैं आह्वान करता हूं कि चाहे कुछ भी हो, सरकारें जो सोचती हैं, प्रशासन जो सोचता है, वो बीएसएफ में गए थे, बीएसएफ कंपनियां जो सोचे, वो सेना जो भी सोचे, लेकिन आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। और उतरने के बाद उस शहीद को सम्मान जरूर दीजिएगा। कल हम फिर आएंगे इस परिवार में, और आने के बाद पूरे जुलूस के साथ हम दिखाएंगे कि इस बेटे का सम्मान इस चैनल की वजह से किस तरह से हो रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।